नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 12 जून को, और इसका आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है लोक सेवा आयोग द्वारा आंसर की जारी किया गया था 16 जून को। तो ऑफिशियल की के अनुसार जो है ये आपको वीडियो सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हालांकि इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो उस वीडियो में जो है अनुमानित आंसर बताया गया है, लेकिन ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट के आंसर की के अनुसार इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बी सीरीज है समान अध्ययन फर्स्ट पेपर। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो ये थे किससे? जाति विरोधी आंदोलन से। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? तो इसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। 1 और 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का 136वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमिलित करने वाला, इसको सुमिलित करिएगा। इसका राइट जो आंसर होगा ए है, सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, लाल महल आपका बलबन, जमात महल जो अलाउद्दीन खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ए इसमें सुमेलित है। ये सब आयोग का आंसर है, जो आयोग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 का जो आयोग आंसर दिया है ये है इसमें डी, यानी 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता का एक विषय कर्तव्य के विषय बने हैं, और कारण दिया है राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप मुद्दे को गति मिली थी। ये दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये थी पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी डीडीटी एक है, तो क्या है? तो यह जो है एक प्रकार के अजैव घटकीय प्रदूषक है। इसका राइट आंसर बी होगा, अजैव घटकीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 9 है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए दोनों कथन सही है। यह चैंपियनशिप जो है इटली में आयोजित की जाएगी और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां का भी। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो वह है योजना हरियाली योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसमें आयोग के अनुसार हरियाली योजना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है कब? तो ये हुआ था सी, इसका राइट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन आपका जो है सही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युगों में से कौन है जो है सुमेलित नहीं है? राज्य दिया है और विधानसभा सदस्यों, तो मणिपुर वाला जो है ये इसका सुमेलित नहीं। मणिपुर में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, इसमें दिया है 62, ये सही नहीं है। इसके अलावा गोवा सही है 40, उत्तर प्रदेश 403 सही है, उत्तराखंड 70 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी सही होगा, यानी सबसे पहले हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और लास्ट में रूस। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी बेसिन क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर आयोग दिया है महानदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर देखिएगा, ऊष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो वह है ग्रेफाइट का। इसका राइट आंसर सी दिया है ऑप्शन
ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका सही सुमेलित सी है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, ये जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य है, वह है, तो वह है मीथेन है। इसका राइट आंसर होगा डी, इसमें मीथेन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है खंभात तट। इसका सी राइट आंसर होगा आयोग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सुमेलित करने वाला है, एक तरफ पादप रोग है, एक तरफ कारक है। तो इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। खट्टे नारस जीवाणु से होते हैं, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से होते हैं, आलू का कृषांत रोग ये होता है आपका ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का साहू रोग कीट से होता है। सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन कारण से। तो 22 का जो राइट आंसर होगा इसमें डी, ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या करता है। ये दोनों सही है और कारण भी व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें आपका जो है दोनों कथन इसमें सही है। शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं की जो तौल है लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो ये है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का राइट आंसर इसमें सी होगा, इसको मिलाइएगा। 22 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो ये है क्रम इसका सुमेलित का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अप्रैल 2022 स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, ये करंट का क्वेश्चन है। तो 26 में आपका राइट आंसर बी वाला सही होगा, बी ऑप्शन इसमें सही है। संस्कृति इंदौर विजेता था और शासन बड़ोदरा, सामाजिक पहलू में तिरुपति और नगरीय पर्यावरण में भोपाल। तो 20 का राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो वह है कोचीन है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, मार्च 2022 में प्यूर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता कौन है, तो ये है क्लोरिना बिलावस्का। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है, तो LBS जो है एक प्रकार की अग्रणी बैंकिंग योजना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये आयोग आंसर लगा इसमें काली खांसी को। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, चोओऊ और लाहोत्से, 1 और 2 इसमें सही है, तो 31 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में ये है, तो इसमें आपका राइट आंसर बी सही है, दोनों सही है। इसमें बजट का आकार इतना है, इस बजट में इतना योजनाएं सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है डी, रामानुज जो विशेषाद्वैत से संबंधित है और माधवाचार्य जो द्वैत से, निम्बार्क जो देवताद्वैत, बाल्भाचार्य सुधाद्वैत, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34 का जो राइट आंसर है डी है, इसमें दोनों सही है, कथन और कारण, और कथन आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, 2 और 3, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ था, तो वो था कतरनिया घाट। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई, तो ये किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना, इसके बाद बर्लिन में ये स्थापना हुई थी, फिर केंद्रीय असेंबली में, लास्ट में जो है चिटगांव शस्त्रागार, यानी 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 से सुमेलित करने वाला, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको सुमेलित करिएगा।
MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से हैं, और LK झा है आपके आर्थिक सुधार प्रशासन से, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों के सामाजिक नियंत्रण, यानी सी इसका राइट आंसर है सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में आपका राइट आंसर आया, आपका आंसर दिया गया है बी, यानी कि केरिया उड़ीसा की है और पलायन तमिलनाडु की ये जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कथन कारण से, 41 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए होगा इसमें, ए और दोनों से आ रहा है कि सही व्याख्या करता है ये। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निर्धनता की सामाजिक समस्या माना है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो इसके थे चार्ल्स बूथ, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? ये किए थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का राइट आंसर 20 में होगा, सुमेलित कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो वह है जामनगर। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो ये ओजोन में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है लता मंगेशकर का, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, दोनों सही है, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो वह है बसरा, इसमें नहीं है बसरा। क्वेश्चन नंबर 49 है कथन और कारण से, तो इसमें आपका जो है डी राइट आंसर होगा, ए और दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या करता है ये 13 संविधान से। क्वेश्चन नंबर 50 है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इस खिलाड़ी का नाम है सजन प्रकाश। क्या नाम है? सजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बधुआ बांध जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, कौन सी जो एल्यूमिनियम संयंत्र अवस्थित यहाँ पर नहीं है? तो पहला ही वाला है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, चेन्नई में ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 53 का जो राइट आंसर होगा इसमें ये सही सुमेलित है, तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये वाला जो है क्रम सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो वह है 12वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है? तो ये रिपोर्ट परीक्षण करती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 57 है सुमेलित करने वाला, इसको सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर डी है इसमें। ओसाका सूती वस्त्र से है, डेट्रॉयट मोटर वाहन से, क्यूबा सिगार से और पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण से, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है सुमेलित करने वाला, इसको सुमेलित करिएगा, इसका भी डी राइट आंसर होगा इसमें। SDG 10 जो है आपका असमानताओं की कमी, और 13 इसमें पूछेगा तो जलवायु परिवर्तन, और 14 इसमें पूछेगा तो जल के नीचे जीवन, और 15 भूमि पर जीवन, डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है, अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध के बारे में व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। सबसे पहले ये गुजरात पर आक्रमण किया था, फिर रणथंभौर, और इसके बाद जो है चित्तौड़, और लास्ट में वारंगल पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो वह है ऊन है इसमें, 60 का डी आंसर होगा ऊन। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो वह है आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर डी होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वह है बागपत लकड़ी खिलौने, ये सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो वह है बांग्लादेश में।
क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका क्रम बैठाना है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, पहले तीसरा, इसके बाद चौथा, फिर दूसरा और पहला। क्वेश्चन नंबर 65 है, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो ये है प्रतिजीवाणुकक, डी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनवरी 2022 के वैश्विक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है, तो है हांगकांग इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, तो ये किया गया था 1996 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा जो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, म्यांमार का पेंगुयामा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए, तो ये खनिज तेल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये केवल पेट्रोल इंजन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी थी, ये है सामिया सुलू हसन, सी इसका राइट आंसर होगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है, तो यह लोकटक झील है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए, पहला और चौथा इसमें सही है, कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में ये, तो पहला और 4 इसमें आपसे दूसरा तीसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, तो इसका नाम है CUET, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कथन कारण से, तो देखिए इसमें ए सही है और आर इसमें गलत है, ये सही है और आर इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 है, सुमेलित करने वाला लेटेस्ट करंट का है, तो इसका डी आंसर होगा। क्रम से ये सुमेलित हैं, ये लोग क्रम से हैं, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राज्य के। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, टी माथल्स ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादित किया जो संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, जनसंख्या से है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है, तो वह है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है, ध्वनि प्रदूषण पूछा है तो वह है मुरादाबाद, दुनिया का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो ये लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 84, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक से जोर सत्य की खोज पर था, तो ये थे ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 85, सुमेलित करने वाले जलप्रपात है अवस्थिति है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। दूध सागर आपका कहाँ पर है, गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है और खंदार उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, तो वह है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, उसी को इको मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सुमेलित करने वाला कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो सर्ववर्मन गया पत्र, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी अंडे देता है, तो वह है एकिडना। क्वेश्चन नंबर 89 सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर सी इसमें होगा, 89 का सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 का भी आंसर मिलाइएगा, इसका राइट आंसर 90 का बी है, 90 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 नंबर देखिएगा, इसमें दोनों सही है ये, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में है। 92 नंबर देखिए, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था, ये है तीन मूर्ति भवन को, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये क्रम से सुमेलित है यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। बलवंतराय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, एलवी सिंधी समिति 1986, पीके थुंगुन समिति 1988।
क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुरुम्पा किस स्थान से संबंधित है? तो ये थे मारवाड़। कहाँ से? मारवाड़। 96 नंबर देखिएगा, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक नगरीय भाग है? तो वह है भाग नगरीय, तो जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 97 है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो 3 राज्य हैं, गुजरात, केरल, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 नंबर मिलाइएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। सबसे पहले कानपुर, इसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, लास्ट में आगरा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो यह है मार्क वेंड हे का। सी इसका राइट आंसर होगा, इसका 99 का सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसको क्रम बैठाइएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। सबसे पहले संघ उसका कार्यक्षेत्र, इसके बाद नागरिकता वाला आएगा, फिर राज्य के नीति निर्देशकता और लास्ट में मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो वो था ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन से हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन जो है हरित गृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 103 का जो राइट आंसर होगा इसमें ए सही है। इसको सम्मिलित करिएगा क्रम से। सबसे पहले हुआ था आपका बनारस के पास सूजा की पराजय, इसके बाद धर्मत विजय और लास्ट सामूगढ़ और लास्ट में देवराई का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो वो है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा एक, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 105 है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस जो अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, काराकोरम मरुस्थल किस देश में है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 107 है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो है ये मच्छर का नाम है एडीज। इसका राइट आंसर बी होगा, एडीज। क्वेश्चन नंबर 108 है, सुमेलित करिएगा, इसका डी सही है 108 का। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका ए सुमेलित नहीं, रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता मैडम क्यूरी, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 का जो राइट आंसर है वह डी इसमें है, सुमेलित कर लीजिएगा, मानस असम से। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो वह है अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यह है जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 113 है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? मीथेन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 114 है, सुमेलित करने वाला, इसको सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर डी आएगा इसमें। डी का 2 इसमें कर देंगे, प्यूटेरको गर्त जो है अंध, ये अटलांटिक महासागर में, तो डी का 2 केवल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 115 ये भी सुमेलित करने वाला है, तो इसको भी सुमेलित करेगा, इसका राइट आंसर सी होगा, 115 का सी। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद कार्य नहीं किया था? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 117 है, सुमेलित करने वाला, ये सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। स्वदेश जो है गोरखपुर से निकलता है, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी जो है आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, इसमें 118 का आपका दोनों सही है, तो 20 का राइट आंसर होगा। 119 का देखिएगा, 119 का आपका राइट आंसर केवल एक सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण के विचार का विस्तार से बताया है? ये बताया है GS धुर्रे ने। क्वेश्चन नंबर 121 है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। क्वेश्चन नंबर 122 है, सुमेलित करने वाला है, आसान है, इसको सुमेलित कर सकते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव का त्रिशूल है, एक कटोई इससे मिला सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 123 है, सुमेलित करने वाला,
इसको सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 124 है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? इसका स्कैंडल है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द कोविड-19 मापदंड के उल्लंघन से संबंधित है ये, 124 का बी। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये फुटपाथ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 126 है, दक्षिण एशिया में निम्नलिखित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है आपका केवल एक सही है, यह 3 देशों से विभाजित है, यहाँ ज्वालामुखी निपेश ये गलत है। तो बोर्नियो द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ये 3 देश हैं इसमें बोर्नियो द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान रूपांतरित स्टार्च, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फरवेंद्रनाथ घोष, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, जनसांख्यिकी लाभांश है? तो ये है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 130 है, इसको सुमेलित करिएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार में है, और बिल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में, चीन श्रृंखला मणिपुर और घोसी पहाड़ी हरियाणा में है। चीन श्रृंखला ये मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है क्षेत्र बनाया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 132 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? ये किए थे असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना ये जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। आयोग का आंसर ये दिया गया है ए इसमें। क्वेश्चन नंबर 135 है, सुमेलित करने वाला, इसको सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर डी है। यानी तल्लार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी को कहा जाता था, और पटकोल जो है एक प्रकार के ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी होते थे, और सहसाधिपति एक प्रकार के डकैती चोरी मुकदमे का अधिकारी तथा बलाधिपति चुंगी संरक्षक होता था। 136 नंबर देखिएगा, आसान है ये भी, इसको सुमेलित करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। गोल्डन क्रांति बागवानी से, ग्रे क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से, ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो वह है बोलीविया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसमें, बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 138 है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ये होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो ये है नाभिकीय ऊर्जा, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में देश का इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर है, वह है चीन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है 7वीं लोकसभा 1982, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो केरल रबड़ के लिए जाना जाता है, यह प्रसिद्ध उत्पादन करता है केरल, तो सी इसका राइट आंसर होगा, केरल रबड़ वाला सही है। 143 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य के यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों में पहचान की, कौन सा सही है? तो इसमें देखिए आय निर्धरता और मानवता दोनों है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 144 नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर डी है इसमें, यानी ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 145 नंबर देखिएगा, 145 नंबर, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? तो ये है 2021-22 में। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ये थे शाहजहां। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 148 है, कोविड-19 में दिया जाने वाला सिनोवैक है? तो ये है जो है एक प्रकार का संपूर्ण वायरस का टीका है। क्वेश्चन नंबर 149 है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो दोनों सही है,
यानी जुलाई अगस्त 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोनों सही है। 150 नंबर देखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। तो ये था यूपी पीसीएस प्री 2022 का जीएस फर्स्ट पेपर का सॉल्व पेपर, जो आयोग की आंसर की के अनुसार सॉल्व कराया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।